रियल एस्टेट की दुनिया में ना एक बहुत बड़ी हलचल है। एक बड़ा नाम कासा ग्रैंड फिर से पब्लिक होने की तैयारी कर रहा है और ये कहानी काफी दिलचस्प है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी जानी मानी कंपनी दोबारा पब्लिक होने की कोशिश क्यों कर रही है। यही तो इस पूरी कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। तो देखिए, खबर बिल्कुल सीधी है। चेन्नई की एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है कासा ग्रांड, और उसने अपना आईपीओ लाने के लिए एक बार फिर से अर्जी दे दी है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ें। उससे पहले 1 मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि ये आईपीओ होता क्या है। देखिए, बहुत सिंपल है। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम लोगों को बेचती है ना, ताकि वो स्टॉक मार्केट में आ सके, बस उसी को आईपीओ कहते हैं। मतलब कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो जाती है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। जैसा कि मैंने कहा, ये कासा ग्रांड की पहली कोशिश नहीं है। इनकी आईपीओ की जो जर्नी है ना, वो थोड़ी रोलर कोस्टर जैसी रही है। देखिए, सबसे पहले सितंबर 2024 में पेपर्स फाइल किए, फिर कुछ महीनों बाद जनवरी 2025 में प्लान ही वापस ले लिया, और अब लगभग 1 साल बाद दिसंबर 2025 में एक नए प्लान के साथ ये लोग फिर से वापस आ गए हैं। अब जरा इन दोनों प्लान्स में फ़र्क देखिए, क्योंकि यहीं पर असली कहानी छिपी है। पहली बार आईपीओ का साइज था करीब 1100 करोड़, अब इसे बढ़ाकर 1220 करोड़ कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी बदलाव है ऑफर फॉर सेल में। पहले ये 100 करोड़ था, अब ये सिर्फ 20 करोड़ रह गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस बार प्रमोटर्स अपने शेयर्स बेचकर पैसा नहीं कमा रहे, बल्कि सारा का सारा पैसा कंपनी के अंदर ही जाएगा, उसके काम में लगेगा। तो सवाल ये है कि कंपनी को इतने पैसों की जरूरत क्यों है? इस आईपीओ के पीछे की असली वजह क्या है? इसका जवाब छुपा है कंपनी के कर्ज में। जरा ये नंबर देखिए। सितंबर 2025 तक कासा ग्रांड पर कुल मिलाकर 4,913.6 करोड़ रुपए का कर्ज था। जी हाँ, लगभग 5,000 करोड़ का कर्ज। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, और यही कंपनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी कर्ज के बोझ को कम करने के लिए कंपनी ने एक बड़ा प्लान बनाया है। आईपीओ से जो भी पैसा आएगा, उसमें से पूरे 900 करोड़ रुपए सीधे कर्ज चुकाने में इस्तेमाल होंगे। तो जो भी पैसा इस आईपीओ से उठेगा, वो जाएगा कहाँ? यहाँ देखिए, 75% मतलब 3/4 हिस्सा सीधा सीधा कर्ज चुकाने में जाएगा, और बाकी का 25% दूसरे जरूरी कामों में लगेगा। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, कंपनी की पहली और सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपनी फाइनेंशियल हेल्थ सुधारना है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि आईपीओ क्यों आ रहा है, पर जरा ये भी तो जान लें कि आखिर कासा ग्रांड है कौन। मतलब ये इतनी बड़ी कंपनी है कि इसका आईपीओ इतना मायने रखता है। तो सुनिए, कासा ग्रांड कोई आज की कंपनी नहीं है। ये चेन्नई की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल डेवलपर है, और सिर्फ चेन्नई ही नहीं, बेंगलोर, हैदराबाद और कोयम्बटूर जैसे बड़े शहरों में भी इनका काम फैला हुआ है। जून 2025 तक ये लोग 103 प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुके थे। मतलब 21 मिलियन स्क्वायर फीट से भी ज्यादा एरिया ये लोग बनाकर दे चुके हैं। तो स्केल और एक्सपीरियंस दोनों ही काफी तगड़ा है। और बात सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस की नहीं है, भविष्य भी काफी मजबूत दिख रहा है। 103 प्रोजेक्ट्स तो पूरे हो चुके, लेकिन अभी भी 57 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, और 21 नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। मतलब काम रुकने वाला नहीं है, एक सॉलिड पाइपलाइन तैयार है। चलिए, अब जरा कंपनी के हिसाब किताब पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। आखिर नंबर्स क्या कहानी बताते हैं? यहाँ पर तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। अगर हम पिछले 2 फिस्कल ईयर्स को देखें, तो FY25 में रेवेन्यू यानी कमाई तो 3% बढ़ी है, लेकिन उसी साल में जो प्रॉफिट है यानी मुनाफा, वो करीब 7.5% कम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि बिक्री तो बढ़ रही है, लेकिन मुनाफा कमाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और मामला यहीं खत्म नहीं होता। अगर हम सबसे लेटेस्ट आंकड़ों को देखें, मतलब जून 2025 वाली तिमाही में, तो कंपनी को असल में 32.4 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो हाँ, ये एक पॉइंट है जिस पर नजर रखनी होगी। लेकिन कहानी में एक और एंगल भी है, और वो काफी पॉजिटिव है। भले ही प्रॉफिट कम हुआ हो, लेकिन कंपनी की प्री सेल्स में जबरदस्त उछाल आया है। प्री सेल्स का मतलब होता है प्रोजेक्ट बनने से पहले ही उसकी बुकिंग हो जाना, और रियल एस्टेट में ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर माना जाता है, क्योंकि ये दिखाता है कि कंपनी के आने वाले दिन कैसे होंगे। तो ठीक है, हमने कर्ज देखा, ग्रोथ देखी, प्रॉफिट लॉस भी देख लिया,
तो इन सब का कुल मिलाकर मतलब क्या निकलता है? चलिए पूरी पिक्चर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो देखिए, बड़ी तस्वीर ये है, ये आईपीओ पहले से बड़ा है और इसका पूरा फोकस कंपनी में पैसा लाने पर है, ना कि प्रमोटर्स की जेब भरने पर। दूसरा, इस पैसे का सबसे बड़ा मकसद है कंपनी के सिर से कर्ज का बोझ कम करना। तीसरा, कंपनी की सेल्स तो अच्छी बढ़ रही हैं, लेकिन मुनाफे पर दबाव है। और आखिर में ये आईपीओ साउथ इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, क्या ये आईपीओ कंपनी के ग्रोथ के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव है या फिर ये कर्ज के दबाव में उठाया गया एक मजबूरी का कदम है? शायद दोनों का थोड़ा थोड़ा मिक्स। खैर, इसका असली जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।